गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? वैसे तो गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुका है। और आज मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करी है दोस्तों। आज मैंने इतना खाया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने प्रॉपर नाश्ता करा है, प्रॉपर नाश्ता मतलब कि नाश्ता इन द सेंस 2 टोस्ट खाए मैंने हरी चटनी के साथ, ब्राउन टोस्ट। और अगर आपको पीछे आवाज आ गई हो, कोई स्कूल से आ चुका है दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। तो आज अभी सुबह स्कूल गया था, हमने व्लॉग नहीं करा। मैंने कहा चलो जिम जाऊंगी फिर कर लूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने हमारा बेटा हटो हटो अगर आपने हमारा कल का व्लॉग देखा होगा तो हमने बताया था उसमें अबीर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी क्या कर रहे हो बेटा? तो वो अबीर की जो तबीयत थी वो हम ठीक नहीं कर पाए। मतलब कि मैंने ऑइंटमेंट वगैरह लगाई लेकिन अभी से आराम नहीं, उसको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। बच्चे की हरकतों से बिल्कुल नहीं लग रहा होगा उसे एंटीबायोटिक की जरूरत है। यही सेम चीज हुई थी ग्रीस जाने से पहले। तो बेसिकली ही इज गॉट बैलेनाइटिस। तो इसको ये सेम हुआ था ग्रीस जाने से पहले। तब डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक्स नहीं दी थी, स्टेरॉइड वाली ऑइंटमेंट दी थी और काफी आराम हो गया था। लेकिन अभी देखो 4 वीक्स के बाद दोबारा हो गया है। तो आई थिंक ही नीड्स एंटीबायोटिक्स बिकॉज इन्फेक्शन इज कीप कमिंग बैक। तो अभी हमारी अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग जाएंगे और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। तो इसका आज रग्बी का मैच था जो कि ये खेलने नहीं जा सकता था क्योंकि वो जो स्टेरॉइड वाली क्रीम है ना, जब आप लगाते हो ना तो वो मैजिक की तरह काम करती है। लेकिन इस बार वो मैजिक की तरह तो काम कर रही है, लेकिन बस तब तक जब तक उसका असर है। तो इसने वो क्रीम लगाई हुई थी तो इसको लगा वो तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। स्कूल से फोन आया कि वो तो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है मैं तो आज रग्बी का मैच खेलने जाऊंगा, तो आप ना उसकी गमशील और उसके शूज लेकर आ जाओ। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसको बस फॉर अ टाइम पीरियड ही इज फीलिंग वेल, सो डोंट वरी, ही नीड्स टू गो टू द डॉक्टर। तो उसके बाद तो फिर सर मेडिकल रूम में भी हुआ है। उसके बाद इनको बहुत दर्द हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चे को इन्फेक्शन है, हमें जाना है डॉक्टर के पास। मैं बात को ऐसे ही लंबा खींची जा रही हूँ, तो जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। फिलहाल मुझे करना है अपना ब्लॉग एडिट। तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से हम ट्रैफिक में खड़े हैं। आई डोंट नो क्या ही हो गया है। सर्जरी हमारे घर के इतने पास है लेकिन अभी तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 4:57 हो गए हैं और हम 4 बजे के घर से निकले हुए हैं। गोइंग टू बी 1 hour एंड वी आर स्टैंडिंग इन दिस ट्रैफिक। मैं इतनी परेशान कभी नहीं हुई जितनी मैं अभी हो रही हूँ। तो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन ब्रिस्टल। मेरे घर से सर्जरी कुछ 10 मिनट की दूरी पे है। 4 बजे हम घर से निकल गए थे, 4:30 की हमारी अपॉइंटमेंट थी और हम लोग कितनी देर तक ट्रैफिक में खड़े रहे हैं? An hour and 15 minutes. सर्जरी वालों ने कहा अब तो डॉक्टर के भी जाने का टाइम हो गया है, तो आई एम सो सॉरी, आप प्लीज इसको लेकर आप इमरजेंसी चले जाओ, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बस अब हम इमरजेंसी जा रहे हैं। आई कांट बिलीव इट, इमरजेंसी में तो बहुत टाइम लगेगा भाई। एक एंटीबायोटिक चाहिए मुझे बस। अभी टेम्परेचर आ रहा है। तो डॉक्टर ने हमारा चेकअप कर लिया है, अभी देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है। I can't check the doctor ना, he's coming, he's gonna prescribe you some medicine I think। ठीक है, करती हूँ, चेक करती हूँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई सबके? वेल नेक्स्ट डे हो गया है। आपने देखा अभी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो हम लोग वो जीपी के वहाँ तो पहुँच नहीं पाए बिकॉज यहाँ पर ना मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो गए थे। तो एक एक्सीडेंट एक जगह पर हो रखा था, एक राउंड अबाउट पे, दूसरा एक्सीडेंट एक और राउंड अबाउट पे हो रखा था और वो दोनों ही राउंड अबाउट मेरे रास्ते में आते थे सर्जरी पहुंचने तक। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और सर्जरी वाले तो बहुत अच्छे थे, जीपी भी बहुत अच्छा था। तो कल जब मैंने रजिस्टर करा कि अभी को ऐसे बैलेनाइटिस हो गया तो उसी जीपी के पास वो चीज़ गई और उसी के साथ ही मैं रजिस्टर करा गया। तो मेरी उस जीपी से भी बात हुई तो ही सेड कि देखो मैं यहाँ पर ना 5 बजे तक हूँ, तुम 5 बजे तक आ सकती हो तो आ जाओ, देन आई विल आई जस्ट डू अ ब्रीफ चेकअप, क्योंकि उसको पता था उसके बाद क्या हो रहा है। और हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए थी बट 5 क्या यार, मुझे 5:30 ही बज गए उस ट्रैफिक के अंदर। उसके बाद मैंने सोचा कि एक ही चीज़ है जहाँ से मुझे एंटीबायोटिक मिल सकती है, वो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और उसके लिए मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा। तो हम लोग A&E गए। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है A&E का 1 साल में, हाँ 1 साल के अंदर अंदर। और भैया इमरजेंसी डिपार्टमेंट
एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत सुधार आ चुके हैं भाई, ब्रिस्टल वाले में तो बहुत आ चुके हैं। विद इन 2 आवर्स हमारे सारे चेकअप्स भी हो गए, हमें डॉक्टर ने भी देख लिया, हमें हमारी मेडिसिन भी मिल गई। उन्होंने ये वाली एंटीबायोटिक्स दी है और ऐसी 2 बॉटल्स दी हैं मुझे, उसको 3 टाइम्स अ डे 10 ml देना है। और उन्होंने उसका स्वॉब भी ले लिया है, बिकॉज मैंने उनको बोला ये रिपीट हुआ है इसके साथ, ये चीज़ 3rd टाइम हुई है, तो उन्होंने कहा हम स्वॉब भी ले लेते हैं। बट डॉक्टर वाज लाइक यू नो व्हाट, आई एम नॉट एट ऑल वरिड। तुम्हारा बेटा, एक तो हमारा जो बेटा है वो डॉक्टर से ऐसे बात करता है मतलब कि वो अकेला ही गया हुआ है, हमें तो बोलने ही नहीं देता ना वो। डॉक्टर ने बोला ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो अगर इसको 3rd टाइम हो रही है डोंट वरी। वैसे मैंने स्वॉब ले लिया है, फिर भी फंगल इन्फेक्शन लगता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो हमने तुम्हें एंटीबायोटिक्स दे ही दी है, बट अगर हमें फंगल इन्फेक्शन लगता है तो यू गाइज विल हेयर फ्रॉम अस, अदरवाइज यू वोंट हेयर फ्रॉम अस। बट ही सेड आई एम श्योर तुम 1 डोज दोगी इसको एंटीबायोटिक की एंड यू विल सी द डिफरेंस। वही बात हुई, आज सुबह तो बहुत बहुत बेटर था, तो कल रात को घर आए, बस खाना वाना खिलाया उसको, मैंने शावर दिया क्योंकि हम लोग वहां से आए थे हॉस्पिटल से, हम सब ने शावर लिया और बस खाना खाकर हम सारे ऐसे सोने गए भैया। मुझे तो 1 बज गया था सोते सोते। तो बस फिर सुबह वो स्कूल चला गया एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन बच्चा तो चला गया है, बच्चे के पापा सुनते नहीं है ना बच्चे के पापा मेरी बात, तो बच्चे के पापा को लग गई है थोड़ी सी ठंड। अब वो कह रहा है कि इट्स अ ठंड, अब पता नहीं यार ठंड है कि क्या है। उसकी ना बैक में बहुत पेन हो रही है, लोअर बैक में, वो भी एक ही तरफ। उसकी सुबह सुबह कॉल थी, उसने अपनी कॉल खत्म करी एंड ही इज स्लीपिंग नाउ। अगर हम दोनों में से कोई यू नो दोपहर के टाइम सो जाए, 110% है हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऊपर थी अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, मैं नीचे आई, मैंने कहा सौरभ सौरभ कर रही हूँ, सौरभ जी सो रहे हैं। मैं क्या हुआ है, क्या मेरे तो लोअर बैक में पेन है। तो मैंने डीप हीट वगैरह लगाई है, कह रहा है बहुत आराम है। तो मैं कहा चलो जय गुरु जी, मैं कहा तू गुरु जी का नाम बोल सब ठीक हो जाएगा तेरे को। और उसको मैंने नीचे बुलाया है, मैं उसके लिए खाना बनाने लगी हूँ, तो मैं बनाती हूँ खाना फटाफट से उसके लिए। अरे यार मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बन गया, उसने खाना खा भी लिया है और मैं थका थका साउंड कर रही हूँ, थकी नहीं हुई हूँ, बस थोड़ी देर ऐसे बैठूंगी आराम से, 1 कप कॉफ़ी पीऊंगी और फिर मुझे निकलना है अभी के स्कूल के लिए। सौरभ भी जाएगा, कह तो रह जाएगा, देखती हूँ। मैं तो सिखाने तो मैं खुद ही हो आऊँगी। तो हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आज स्कूल में, तो आज हमने नई टीचर से मिलना है उसकी। और उसके बाद उनके स्कूल में उनका नया हेड टीचर भी आया है। तो जो पुराने वाली हेड टीचर थी उसने छोड़ दिया स्कूल, 6 साल से थी, मतलब जब हम स्कूल में आए थे रिसेप्शन में तब भी इनका हेड टीचर चेंज हुआ था। जो इनका पहले वाला हेड टीचर था उसने तो 35 ईयर्स तक इन्फेंट एंड जूनियर्स में एज ए हेड टीचर काम करा है। ये लास्ट वाली ने 6 ईयर्स ही करा है, हमें भी 6 ईयर्स ही हुए हैं स्कूल में। तो अभी शी लेफ्ट, अभी एक नया हेड टीचर आया है, तो उसके साथ तो खैर हमारा सिर्फ 1 साल ही है, फिर उसके बाद हम सीनियर्स में चले जाएंगे। बट आज उसके साथ भी हमारी ड्रिंक्स हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसमें जाऊँ, पर देखते हैं अगर सौरभ की तबीयत ठीक रही पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद तो हम जाएंगे, अदरवाइज विल कम होम, आई ड्रॉप सौरभ, आई गो बैक टू स्कूल, क्योंकि आज अबीर का रग्बी स्किल्स होता है जो कि 6 बजे ख़त्म होता है। तो बस समझ लो 3:40 में हमारी मीटिंग है, फिर वो है भी है, देखते हैं क्या चलता है। एनीवे दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही था, कोई नहीं, तबीयत खराब होती रहती है, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। आज अभी 10 साल का हो गया, तो 10 सालों में मैंने एक चीज़ सीख ली है कि घबराना नहीं है।
पहले मैं ना बहुत घबरा जाती थी, अबीर को कुछ भी होता था ना, मैं तो भैया मुझे लगता था बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो भैया क्या ही हो गया। लेकिन अब मैं घबराती नहीं हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी, बट एनीवे मैं ये बात उनके लिए कह रही हूँ जो यंग मॉम्स हैं, ओके, जो हमारी तरह अब्रॉड रहते हैं, इतनी कोई फैमिली की सपोर्ट नहीं रहती है, जो होता है बस आपस में ही होता है, कोई हाउस हेल्प नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ खुद से करना होता है। तो मैं यही बोलूँगी, घबराना नहीं है, ठीक है। बच्चों की तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, पता है। अगर सौरभ सुनेगा ना हंसेगा, कहेगा लुक हु इज टॉकिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी वो भारी हो जाती है ना थोड़ा, बस एक चीज़ पे और काबू करना है, अपने आंसुओं पे मैंने, है ना। आंसू तो मेरे इतने जल्दी आते हैं इसको कोई हद ही नहीं है। एनीवे तो मैं ये कह रही थी कि अब मैं घबराती नहीं हूँ, बस मैं अब थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और यही अपने मन में एक वो एक चीज़ रखती हूँ कि नहीं ठीक हो जाएगा, वो शायद थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो या बस यही बोलूँगी मैं तो अपने व्लॉग्स के थ्रू। सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सब लोगों की अपनी अपनी स्पेस होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का हर एक वो दिखा रही होती हूँ, अपने पूरे दिन भर की चीज़ें दिखा रही होती हैं। आई एम अ डेली व्लॉगर, मेरे ब्लॉग्स तो रोज़ ही आते हैं, हफ्ते में बस एक दिन मैं छुट्टी लेती होंगी, और कई बार तो मैं 10 दिन में एक बार छुट्टी लेती हूँ, और कई बार जब हॉलीडेज़ में जाती हूँ तो मैं थोड़ी 2-3 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, बिकॉज तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडिटिंग वगैरह करना। बट हाँ, तो मैं ये कह रही थी, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें भी दिखानी चाहिए व्लॉग्स में कि हम कैसे डील करते हैं। एंड ये बेलेनाइटिस, भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था। एंड बीइंग अ बॉय मम, अब तो मैंने इतनी चीज़ें सुन ली हैं और मैं इतनी चीज़ों को विटनेस करती हूँ रोज़, बिकॉज सौरभ मोस्टली अपने वर्क ट्रैवल पे होता है, तो ही कम्स एंड ही डिस्कस विद मी ओनली, जो कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बड़ा अच्छा रिश्ता है हम दोनों के बीच में ना, मेरे और अबीर के बीच में। I still remember when he had his first puberty lesson. Oh my God. The amount of questions he asked me. तो नहीं, तो बस मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू यंग मॉम्स को, या फिर जो मेरी तरह या इंग्लैंड में रहती हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि गाइस घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे बीमार होते रहते हैं, बस हमें कोशिश करनी है कि पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भैया NHS की अपॉइंटमेंट मिल जाए। पर आजकल भैया NHS में बहुत सुधार हो चुका है। या तो हम इससे पहले एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर हम तो इतना हमने स्ट्रगल करा है ना सर्जरी में, NHS की सर्जरी से, लेकिन जब से हमने अपना घर शिफ्ट करा है ना, हम यहाँ पर आए हैं, ओ माय गॉड अमेजिंग। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो बस मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और सबसे बड़ा ट्रस्ट उस पर, सब कुछ ठीक होता है। तो बस अभी जाती हूँ स्कूल, देखती हूँ कि कैसा फील कर रहा है। उसको मैंने उसकी सेकंड डोज भी देनी है आज की, तो ये भी मेरे रिमाइंडर है, मुझे वो एंटीबायोटिक्स रखनी है, उसको कोल्ड वाले उसमें रख लूँगी, कोल्ड बैग में। तो बस अभी मैं निकलती हूँ। अभी मैंने आपको सूरी साहब से मिलवाया नहीं है, वो थोड़े एक अलग ही जोन में है अभी, तो उनको मिलवाती हूँ आपसे मैं अगले उसमें ब्लॉग में। अगला ब्लॉग मैं अभी शुरू कर दूँगी, बिकॉज मुझे निकलना है थोड़ी देर में। वो मेरे साथ ही जा रहा है, मैं देख सकती हूँ, आया था अभी मुझे देखने की मैं क्या कर रही हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, और इन दोनों का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं जब मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।